हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान समान पात्रता परीक्षा 2023 सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के लिए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, यानी कि राजस्थान का इतिहास। साथियों, मेरे अब तक के वीडियोज में हमने पढ़ा राजस्थान राज्य की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जो 78 ईस्वी से शुरू हुई थी और 1600 ईस्वी यानी कि 17वीं शताब्दी तक की घटनाएं हमने पढ़ी। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1700 ईस्वी यानी कि 18वीं शताब्दी की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उनकी डेट कि किस डेट को और किस ईयर में क्या हुआ, ये सब पढ़ेंगे। और साथियों, मेरे वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए संपूर्ण जीके। साथ ही साथ राजस्थान का सामान्य ज्ञान के साथ साथ आप पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान राज्य की महत्वपूर्ण घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। कंटिन्यू वीडियो जाते रहेंगे और रोजाना वीडियो देखते रहें और बने रहे आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। साथियों, आइए शुरू करते हैं 1700 ईस्वी यानी कि 18वीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। जैसे ही 1700 ईस्वी की शुरुआत हुई तो 1700 ईस्वी में सवाई जयसिंह का राज्याभिषेक हुआ। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह ने सवाई जयसिंह को आमेर राज्य से वंचित कर दिया। 1708 ईस्वी में मेहराब खां जोधपुर का फौजदार नियुक्त किया गया और 1707 ईस्वी में ही महाराजा अजीत सिंह ने जोधपुर दुर्ग में प्रवेश किया, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। साथियों मेरे, 1708 ईस्वी में बादशाह आमेर पहुंचा तथा आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया और उसे खालसा घोषित कर दिया गया। 1708 ईस्वी में एक घटना और हुई। मारवाड़ की सहायता से सवाई जयसिंह ने आमेर पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। 1710 ईस्वी में बादशाह ने जोधपुर नरेश अजीत सिंह को 4000 जगत व 4000 सवार का मनसब दिया था, भेंट दी थी। 1712 ईस्वी में जोधपुर नरेश अजीत सिंह ने अजमेर पर अपना अधिकार जमा लिया था और 1712 ईस्वी में बादशाह जहांदार शाह ने जाजिया कर बंद करने की घोषणा कर दी थी। 1713 ईस्वी में जहांदार शाह और फर्रुखीसार के बीच सामूगढ़ युद्ध के अंत में चूड़ामन जाट ने दोनों पक्षों को लूट लिया था। साथियों, चूड़ामन जाट की बात की जाए तो चूड़ामन जो जाट थे उनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करते थे कि चूड़ामन सिनसिनी के शासक व भरतपुर के जाट राज्य के प्रमुख थे। वह भज्जा सिंह के पुत्र व राजाराम के छोटे भाई थे। वह सिनसिनीवार जाट गोत्र वंश से थे। 1714 ईस्वी में जोधपुर नरेश अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त करने का फरमान भेजा गया। 1715 ईस्वी में मुगल सम्राट ने जयसिंह को जाट विद्रोह दबाने के लिए भेजा। 1718 ईस्वी में चूड़ामन अपने भतीजे के साथ दिल्ली बादशाह से समझौता करने गया और 1718 ईस्वी में ही वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो गई थी। साथियों, वीर दुर्गादास राठौड़ जिनका जन्म 13 अगस्त 1638 को ग्राम सालवा में हुआ था और उनकी मृत्यु 22 नवंबर 1718 ईस्वी को हुई। साथियों, वीर दुर्गादास को अन्य नामों से भी राजस्थान राज्य में जाना जाता है। उनके अन्य नाम थे मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का अणबीदिया मोती, राठौड़ों का यूनिसेफ। और वीर दुर्गादास राठौड़ एक महान राजपूत योद्धा थे। साथियों, उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। मारवाड़ को मुगलों की बुरी नजर से बचाए रखा और साथ ही साथ मारवाड़ के भावी राजा अजीत सिंह की भी सुरक्षा करके उन्हें मारवाड़ का शासक बनाया था। साथियों, वीर दुर्गादास राठौड़ की वीरता, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के किस्से न सिर्फ मेवाड़ में बल्कि पूरे राजस्थान में सुनाए जाते हैं। और आज भी राजस्थान में कहा जाता है कि माई है एड़ो पूत जण जहड़ो दुर्गादास, बांध मरुधारा राखियो बिन खंबा आकाश। माही एड़ो पूत जण जहड़ो दुर्गादास, बांध मरुधरा राखियो बिन खंबा आकाश। साथियों, इसके अलावा
वीर दुर्गादास राठौड़ मुगलों के संघर्ष में इतने व्यस्त थे कि वह अपने परिवार और खाने पीने की चीज़ों को भी भूल जाते थे। वह अपना खाना घोड़े पर ही बैठकर पकाते थे और घोड़े पर ही बैठकर खाते थे, क्योंकि उन्हें किसी भी पल कहीं भी जाना पड़ सकता था, इसलिए वे हमेशा एक्टिव रहते थे। लेकिन जिस अजीत सिंह के लिए दुर्गादास राठौड़ ने उम्र भर संघर्ष किया था, और जब उनका अंत समय आया तो अंत समय में अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाले का भी आदेश दे दिया था। तो ये थी वीर दुर्गादास राठौड़ की छोटी सी कहानी। संपूर्ण कहानी के लिए पढ़ते रहिए यूवी कंपटीशंस पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान। साथियों, 1719 ईस्वी जब आया तो 1719 ईस्वी में जजिया कर बंद कर दिया गया तथा हिंदुओं पर धार्मिक स्थानों की यात्रा करने पर प्रतिबंध हटाए गए। वीर दुर्गादास जो थे उन्होंने हिंदू धर्म की हमेशा रक्षा की थी। 1719 ईस्वी में सोड़ा गांव, जो कि टोंक में है, टोंक के सोड़ा गांव में संत रामचरण का जन्म हुआ और ये रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक भी है। संत रामचरण जिन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। 1724 ईस्वी में जोधपुर के अजीत सिंह की हत्या हुई तथा अभय सिंह का राज्यारोहण हुआ। 1727 ईस्वी में 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की नींव रखी। साथियों, मेरे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि जब मैंने पहली बार कंपटीशन एग्जाम 2012 में देना शुरू किया था तो 2012 में राजस्थान विद्युत निगम का एक एग्जाम था। 18 नवंबर को यह एग्जाम था। 18 नवंबर को ही राजस्थान राज्य के जयपुर नगर की नींव रखी गई थी, यानी कि जयपुर का स्थापना दिवस था। उस एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था और मैं इसे कर नहीं पाया था। साथियों, मेरे 1729 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने बूंदी के बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को बूंदी का शासक बनाया गया था। 1730 ईस्वी में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राजस्थान राज्य को ही नहीं अपितु पूरे देश को झकझोर कर दिया। 1730 ईस्वी में जोधपुर के पास खींचडली गांव में हरे वृक्षों को बचाने के लिए 363 विश्नोई समाज के स्त्री पुरुषों ने बलिदान दिया और इनका नेतृत्व किया था अमृता देवी ने, जिनके नाम से अमृता देवी पुरस्कार भी है और अमृता देवी के नाम पर ही यहाँ पर खींचडली मेला भी भरता है, खींचडली गांव में, जोधपुर का खींचडली गांव। साथियों, इसके बारे में कहानी यह है कि वहाँ के महाराज ने अपने महल को बनवाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी, यानी कि चूने को पकाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने जंगल को काटने का आदेश दिया। जब सैनिक वहाँ पर जंगल काटने गए तो विश्नोई समाज के स्त्री और पुरुषों ने इसका विद्रोह किया तो राजा ने कहा कि उनके साथ उनको पेड़ों को भी काट दिया जाए। स्त्री और पुरुष पेड़ों से चिपक गए और राजा के सैनिकों ने 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों को पेड़ों के साथ साथ काट दिया था। तो खींचडली में वृक्षों को बचाने के लिए 363 स्त्री पुरुषों ने 1730 ईस्वी में अपना योगदान दिया था या बलिदान दिया था। 1732 ईस्वी में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह से कर दिया था। 1733 ईस्वी में जयपुर नरेश सवाई जयसिंह मराठों से परास्त हुए। फलस्वरूप मराठों का राज्य पर आक्रमण आरंभ हो गया। 1733 ईस्वी में सिंसिनीवार जाट राजा सूरजमल ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। 30 नहीं 33 से 1734 ईस्वी में सिंधिया एवं होलकर का बूंदी पर आक्रमण हो गया और 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह को पुनः बूंदी का राज्य बना दिया। 1735 ईस्वी में मराठों ने सांबर को लूटा। उसके बाद 1735 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की मां राधाबाई का राजस्थान आगमन हुआ। 1736 ईस्वी में पेशवा चौथ वसूलने के उद्देश्य से उदयपुर पहुंचा और 1736 ईस्वी में ही सवाई जयसिंह और पेशवा बाजीराव की मुलाकात हुई थी। 1740 ईस्वी में जोधपुर नरेश अभय सिंह का निधन हो गया और राम सिंह का राज्यारोहण हुआ। राम सिंह जोधपुर का राजा बना। 1741 ईस्वी में सवाई जयसिंह और पेशवा के मध्य धौलपुर का समझौता हुआ। 1741 ईस्वी में जयपुर जोधपुर के मध्य गंगवाड़ा का युद्ध हुआ। 1743 ईस्वी में जयपुर नरेश सवाई जयसिंह का निधन हुआ तथा ईश्वरी सिंह का राज्यारोहण हुआ और 1744 ईस्वी में कोटा का बूंदी पर फिर से कब्जा हो गया।
साथियों, सवाई जयसिंह या जयपुर नरेश सवाई जयसिंह की बात की जाए तो गुलाबी नगरी बनाने वाला यह राजा था। पिता महाराज बिशन सिंह के निधन की वजह से मात्र 11 साल की उम्र में 1700 ईस्वी में इन्होंने राजपाट संभाल लिया था। इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी जयपुर का निर्माण रहा। मथुरा, जयपुर, बनारस, उज्जैन और दिल्ली में ऑब्जर्वेटरी बनवाई, वेधशालाएं बनवाई थी इन्होंने 5 जगह पर। मथुरा, जयपुर, बनारस, उज्जैन और दिल्ली में। साथियों, सवाई का मतलब अपने समकालीनों से 1.25 गुना बेहतर। यह विशेष तमगा लंबे वक्त से जयपुर राजघराने के साथ रहा है। साथियों, समाज सुधारक राजा ने शादी का बेजा खर्च बंद किया। जजिया जो कर था उसे हटवाने में इन्होंने अहम भूमिका अदा की थी। आमेर, जो बाद में जयपुर के नाम से जाना गया, कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय का निधन 1721 ईस्वी में 21 सितंबर को हुआ था। 1745 ईस्वी में माधो सिंह का पुनः जयपुर पर आक्रमण हुआ। और साथियों मेरे, 1745 ईस्वी में बूंदी नरेश उम्मेद सिंह ने जयपुर की सेना को बिथोड़ी बूंदी के युद्ध में हराया। 1747 ईस्वी में 1 मार्च को टोंक में राजमहल का युद्ध हुआ, जिसमें ईश्वर सिंह ने माधो सिंह व उसके सहयोगियों को हराया। साथियों, राजमहल के युद्ध की बात की जाए तो राजमहल का युद्ध जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर सवाई जयसिंह के दोनों पुत्रों ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मल्हार राव होलकर और मुगल सम्राट ईश्वर सिंह का समर्थन कर रहे थे, जबकि राणोजी सिंधिया, खांडे राव, कोटा का दुर्जन साल एवं मेवाड़ के शासक माधो सिंह के पक्ष में थे। 1748 ईस्वी में बगरू का युद्ध हुआ। इसमें माधो सिंह की विजय हुई तथा उम्मेद सिंह पुनः बूंदी का शासक बना। 1750 ईस्वी में भक्त सिंह व राम सिंह की सेना के बीच पीपाड़ के निकट युद्ध हुआ। और 1750 ईस्वी में जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। और 1750 ईस्वी में सूरजमल को राजा का खिताब बादशाह से मिला था। 1750 ईस्वी में माधो सिंह जयपुर के सिंहासन पर बैठा और जयपुर शहर में मराठा सैनिकों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया था। 1751 ईस्वी में जयपुर में मराठों के विरुद्ध दंगे हुए और बख्ता सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। 1752 ईस्वी की बात की जाए तो 1752 ईस्वी में 20 अक्टूबर को मुगल बादशाह ने बदन सिंह को महेंद्र की पदवी देकर उसे राजा बना दिया और सूरजमल को राजेंद्र की पदवी देकर कुंवर बहादुर बना दिया था। 1756 ईस्वी में विजय सिंह ने मराठों के साथ अपमानजनक संधि की थी। 1759 ईस्वी में रणथंभौर के किले पर कब्जा करने के लिए काकोड़ के मैदान में जयपुर व होलकर की सेना के बीच युद्ध हुआ। 1761 ईस्वी में भरतपुर के जाट राजा सूरजमल का आगरा पर अधिकार हुआ। 1761 ईस्वी में बंटवाड़ा का युद्ध, जो कि कोटा के में हुआ है, जयपुर और कोटा के बीच बंटवाड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कोटा की सेना का नेतृत्व जालिम सिंह ने किया था। 1763 ईस्वी में भरतपुर महाराज सूरजमल का मुगल सेनापति नजीबुद्दौला से दिल्ली के निकट युद्ध हुआ। 1765 ईस्वी में महाजी सिंधिया ने कोटा नरेश से 16 लाख रुपए की खंडनी तप कर 6 लाख वसूले थे। 1774 ईस्वी में मिर्जा नजफ ने भरतपुर नरेश से आगरा खाली करवाया था। 1775 ईस्वी में कछुआ वंश के राव प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की थी। मेरा होम सिटी, होम डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन। 1775 ईस्वी में अलवर राज्य की स्थापना राव प्रताप सिंह ने की थी। 1779 ईस्वी में बादशाह ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह का टीका किया तथा दोनों के बीच समझौता हुआ। 1781 ईस्वी में जोधपुर टकसाल में शुद्ध सोने की मोहरें बनने लगी थी। 1786 ईस्वी में महाजी सिंधिया तथा बादशाह ने कर प्राप्ति के लिए जयपुर में प्रवेश कर लिया था। साथियों, 1787 ईस्वी में लालसोट के निकट तुंगा का युद्ध हुआ, जिसमें जयपुर तथा जोधपुर की सम्मिलित सेना ने मराठों को हराया था। साथियों, मराठों के कर से परेशान होकर लालसोट के निकट तुंगा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में तलवारों से तोपों का सामना किया गया था। 1787 ईस्वी में तुंगा का युद्ध के बाद भी जब
मराठों ने कर समाप्ति की घोषणा नहीं की थी और अत्याचार बढ़ा दिए थे, तब 1789 ईस्वी में जयपुर नरेश प्रताप सिंह तथा मराठों के बीच पाटन का युद्ध हुआ और जिसमें मराठों की विजय हुई थी। 1790 ईस्वी में जोधपुर नरेश और मराठों के बीच फिर से मेड़ता का युद्ध हुआ जिसमें जोधपुर नरेश विजय सिंह मराठों से हार गया था। 1791 ईस्वी में अजमेर दुर्ग सिंधिया के सुपुर्द कर दिया गया। 1796 ईस्वी में जालिम सिंह द्वारा झालरा पाटन कस्बे की नींव रखी गई। झालरा पाटन जो कि वसुंधरा राजे का राजस्थान राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र है। 1799 ईस्वी में जयपुर में हवा महल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। हवा महल जो कि जयपुर जिले गुलाबी नगरी में स्थित है। साथियों, हवा महल हवाओं का महल, इस महल के बारे में बात करें तो हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। साथियों मेरे, 1799 ईस्वी में राजस्थान राज्य का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं खत्म हुई और उसके बाद शुरू हो गई 1800 ईस्वी यानी कि 19वीं शताब्दी। तो आने वाले कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में 1800 ईस्वी यानी 19वीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटनाएं, पार्ट 6। पार्ट 5 अब कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। यह बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की है। साथियों मेरे, राजस्थान समान पात्रता परीक्षा 2023 सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए यह बुक अत्यंत महत्वपूर्ण और बेहतरीन बुक है। साथियों, इस बुक में राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, परंपरा, विरासत, भारतीय एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं इत्यादि यानी कि राजस्थान राज्य की समान पात्रता परीक्षा के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। साथियों, इस बेहतरीन बुक में आपको यह सारा कुछ पढ़ने के लिए भी मिलेगा और इसके अलावा मिलेंगे 20 प्रैक्टिस सेट। कुल मिलाकर बुक कैसी है? बहुत अच्छी बुक है। 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 2900 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, ये बुक जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन अपने नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन यह बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है। यहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कीजिए। चक्षु प्रकाशन की महत्वपूर्ण और शानदार जबरदस्त बुक जो कि बेस्ट बुक है राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 के लिए। साथियों, मेरे वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद और थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और साथियों मेरे, यदि अभी तक आपने हमारा छोटा सा चैनल है यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़े। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं लेकर हाजिर हूँगा दोबारा से आपके सामने एक नया वीडियो, और वीडियो आपका ज़बरदस्त होगा और शानदार वीडियो कंटेंट, आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। ऐसा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर।